बहू, अरे ओ बहू, बहरी हो गई हो क्या? या सांप सूंघ गया है तुमको? आई मम्मी जी। अरे ओ करम जली, सुनाई नहीं दे रहा था? इतनी देर से मैं गला फाड़कर चिल्ला रही हूँ। मम्मी जी, वो मैं रसोई में काम कर रही थी। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, वो मैं अखबार पढ़ रही थी, उसका पन्ना नीचे गिर गया है, जरा उठा दो। जी मम्मी जी। रीमा की शादी रमेश से होती है। रमेश रीमा को अपनी माँ सुनीता देवी के पास छोड़कर शहर काम करने चला जाता है। इधर सुनीता देवी रीमा से पूरे घर का काम करवाती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं रखती थी। दिन रात उसे ताने मारते रहती थी। मम्मी जी, मैं आज अपने मायके से हो आऊं? बहुत समय से मैं किसी से मिली नहीं हूँ। जाओ, लेकिन वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं रह जाना। कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। इतना घर का काम कौन करेगा? और इनकी फरमाइश, जैसे दहेज में सोना भर भर कर लाई थी। हाँ, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से जाकर अपना काम करो। जी मम्मी जी। सुनीता रोज रोज के ताने से तंग आ गई थी। उसने ठान लिया था अब वो अपना और अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। वे घर छोड़कर चली जाएगी। रात में मौका पाते ही वे घर छोड़कर भाग जाती है। अगली सुबह, रीमा, अरे ओ रीमा, मेरे लिए पानी गरम कर दे। थोड़ी देर बाद कुछ आवाज नहीं मिलने पर, अरे ओ रीमा की बच्ची, अभी तक सो रही है क्या? आज मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। सुनीता गुस्से से रीमा के कमरे में जाती है। वे रीमा को ना पाकर आग बबूला हो जाती है और मन में खूब खड़ी खोटी सुनाती है। जरूर ये अपने मायके भाग गई होगी, कल जाने की बात भी कर रही थी। कहां से ये मेरे गले पड़ गई, अभी उसके कान पकड़कर वापस लेकर आती हूँ। सुनीता गुस्से में घर से निकलती है। रास्ते में उसे बहुत ही भीड़ नजर आती है। वे वहां जाकर देखती है तो रीमा जैसी ही दिखने वाली एक लड़की सीमा रास्ते पर नाचकर खेल दिखा रही होती है और उसका साथी रामू डमरू बजा रहा होता है। अरे ओ रीमा की बच्ची, तू यहाँ रास्ते पर नाच रही है? पूरे खानदान की नाक कटवा दिया। आज तक कोई हमारे परिवार से नाच गाने का काम नहीं किया। चल मेरे साथ, मैं तुझे बताती हूँ। सुनीता उसकी एक ना सुनी और उसके बाल पकड़कर घर ले आती है और खूब कोसती सुनाती है। पहले सीमा को समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही देर में समझ जाती है मामला क्या है और सुनीता को मजा चखाने का ठान लेती है। घर का काम छोड़कर रास्ते पर नाच रही थी। कुछ अक्ल है कि नहीं? खुद की इज्जत का नहीं तो हमारे परिवार की इज्जत का तो सोचती। मम्मी जी, आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का, आप बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सुनीता ने एक डंडे से सीमा को मारना चाहा। सीमा वो डंडा पकड़कर उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगती है। सुनीता सीमा से डर जाती है। उसे लगता है इतना काम करने की वजह से इसमें कोई भूत घुस गया है। सीमा वहां से अपने कमरे में चली गई। शाम को, रीमा, आज हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए खाना बना देना। ऐसा खाना बनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। सीमा जानबूझकर बहुत ही खराब खाना बनाती है। जब मेहमान आते हैं तो वही खाना उन्हें परोसती है। इतना खराब खाना खाकर मेहमान गुस्सा होकर चले जाते हैं। अरे ओ कलमुही, कौन सा भूत चढ़ गया है? एक खाना नहीं बनाया जाता तुझसे? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, और अगर खाना नहीं पसंद आया तो खुद रसोई में जाओ और खाना बनाकर खाओ, यहाँ मेरा दिमाग मत खाओ। सुनीता रीमा का जवाब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित थी। अब सुनीता सीमा को रीमा समझ कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलती। सीमा उसका बराबर जवाब देती और सुनीता से काम भी करवाती थी। लगता है तुम अपनी बात की तमीज भी भूल गई हो। ना ना मम्मी जी, आज तक मैं आपसे प्यार से बात करती थी, आपकी हर एक बात मानती थी,
लेकिन आप मुझे फिर भी डांटती थी। मुझे लगा मेरे बोलने का तरीका गलत है, इसलिए मैंने आपसे आपके बोलने का तरीका सीख लिया। सुनीता को ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ और अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर रीमा एक घर में झाड़ू बर्तन का काम करने लगी थी। वे दिन भर काम करती और आए दिन रात में अपनी किस्मत को कोसती थी। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। क्रिसमस का समय था। चारों ओर लोग खुशियां मना रहे थे। संता सभी बच्चों को चॉकलेट बांटकर लौट रहा था तो उसने रीमा को रोते हुए देखा और उसके पास आकर बैठ गया। ओहो हो, क्या बात है? तुम आज इतनी दुखी क्यों हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? मैंने हमेशा अपनी सास को माँ मानकर सेवा किया, उनकी हर एक बात मानी, फिर भी उन्होंने मुझे कभी भी नहीं अपनाया। मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी। मैं अपने जादू से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी सास अब पूरी तरह से सुधर गई है। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। चलो मेरे साथ। संता रीमा को अपने साथ सुनीता के घर ले गया। सुनीता रीमा और सीमा को देखकर हैरान थी। सुनीता रीमा को देखते ही उससे माफी मांगने लगी और वापस आने की दरख्वास्त करने लगी। सीमा अपने दोस्त रामू के साथ चली जाती है। रीमा संता और सीमा का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अब सुनीता और रीमा साथ खुशी से रहने लगते हैं।